हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस और उससे जुड़े एंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो पैरेलल लाइंस में हम पढ़ने वाले हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में, ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन, भले ही वो पैरेलल ना हो आपस में, डजेंट मैटर, कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन हो और उनको कोई लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, जैसे ये यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन को कट करने वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन है और उनको कोई एक ही लाइन, कॉमन लाइन कट कर रही है, तो वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। अब जैसे यहाँ दे रखा है एक लाइन, ये दे रखी है एल, ये हमारी एम और ये है एन। तो यहाँ पे तीन लाइन दे रखी है एल, एम और एन। तो क्या हो रहा है, एम और एन जो लाइन है उन दोनों लाइन को एल कट कर रही है पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, यानी दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब इस पॉइंट पे भी चार एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एल जो है हमारी वो क्या है? ट्रांसवर्सल। और एम और एन जो है दो अलग लाइन दे रखी है जिनको जो एल है वो कट कर रही है, यानी ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो आगे देखते हैं। अब बात आ रही कोरस्पोंडिंग एंगल्स की। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? अब जैसे कोई दो लाइन दे रखी है एम और एन, और उनको जो एक लाइन कट कर रही है एल, ज़रूरी नहीं है सीधी हो, क्रॉस में भी आ सकती है, यानी इस तरीके से भी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे चार एंगल बनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8। तो दो लाइन है एम और एन और उसको एक लाइन कट कर रही है एल, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो चार एंगल बनते हैं। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स जो होते हैं, हमारा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का मतलब समझ के चलो आप, सेम डायरेक्शन होगी। क्या होगी? सेम डायरेक्शन, सेम साइड। अब वो कैसे? देखो यहाँ पे जो एल है वो एम और एन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो कोरेस्पोंडिंग एंगल की बात हो रही है। तो मैंने एंगल लिया एंगल 1। तो एंगल 1 देखो कैसे, ट्रांसवर्सल जो लाइन है यानी एल, उसके लेफ्ट साइड में जो एंगल 1 है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, और जो ये लाइन दे रखी है जिसको ये कट कर रही है उससे ऊपर है, अपर डायरेक्शन में। तो ये सेम सिचुएशन दूसरी वाली लाइन के साथ भी होनी चाहिए। यहाँ पे एंगल 1 जो दे रखा है ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और इस लाइन से अपर की डायरेक्शन में है। तो दूसरी लाइन जो दे रखी है एम, यहाँ पे भी सेम केस बनेगा। देखो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, जो ट्रांसवर्सल एल है उसके लेफ्ट साइड में 1 के अलावा कौन कौन से एंगल है? 4 5 और 8। और लेफ्ट में ये सारे जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ये तीन एंगल है, 4 5 और 8। और इन्होंने क्या बोला? एंगल 1 लेफ्ट में और अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दूसरा एंगल कौन सा होगा? जो लेफ्ट में हो और अपर डायरेक्शन में हो। अब ये भी लेफ्ट में है दोनों तीनों, और ये ऊपर वाले जो हैं दोनों अपर डायरेक्शन है, इस लाइन से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एंगल 1 ऐसा है जो इस ट्रांसवर्सल को और एम को टच कर रहा है और लेफ्ट में और अपर है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा? एंगल 5 ऐसा है जो ऊपर की तरफ है एन से और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, और जो दोनों को टच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग। ऐसे अगर मैं कह दूं एंगल 3, तो एंगल 3 देखो ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और इस लाइन से नीचे की तरफ है जस्ट। तो ऐसे ट्रांसवर्सल से राइट साइड में ये दो एंगल और है, और जस्ट नीचे की तरफ कौन सा? 7। तो एंगल 3 एंगल 7। यहाँ से एंगल 2 लेता हूँ मैं, तो एंगल 2 के साथ कौन सा बनेगा? ये इस लाइन से ऊपर की तरफ है और ट्रांसवर्सल से राइट में। तो यहाँ से इस लाइन से ऊपर की तरफ और ट्रांसवर्सल से राइट की तरफ कौन सा? एंगल 6। ऐसे लास्ट बचा हमारा एंगल 4। तो एंगल 4 के कोरस्पोंडिंग, तो ये हमारे क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स।
यानी एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग 5 होगा, एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग 7, एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6, एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग 8। तो कोई भी दो लाइन दे रखी होगी, उनको कोई कॉमन लाइन यानी कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी, तो ये चार एंगल जो होंगे, ये चारों एंगल के पेयर, मतलब जो 8 एंगल बनेंगे उनमें इन एंगल के पेयर आपस में क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है बट वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम एंगल्स के बारे में जानेंगे सिर्फ। अब देखो ऑल्टरनेट एंगल्स, दो लाइन एम एन, ये एल है हमारी, वही एंगल बने। अब देखो ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब होता है जो आपस में z बनाए। हमें सिर्फ ये देखना होता है जो यहाँ पे ऐसे z बना रहा हो, सीधा z बनाए या उल्टा z बनाए, ये भी z की कैटेगरी में ही आएगा, यानी या तो सीधा या उल्टा, इनमें से इस तरीके से इनका z बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो वहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। और ये जो z बनेगा तो ये जो लाइन होंगी ये वो दो लाइन होंगी जो ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे यहाँ पे ये z है तो ये दो लाइन होंगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो वो एंगल कहलाएंगे ऑल्टरनेट। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर का मतलब अंदर, यानी जो दो लाइनें होंगी एम और एन उनके अंदर वाले। तो अंदर तो चार एंगल हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। अब देखते हैं इन दो लाइनों को जो ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे मैंने आपको यही बताया, ये दो वो लाइन होंगी जो गिवन होगी, ये ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन होंगी ये ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ये दो लाइन ये ट्रांसवर्सल। तो हम वो दो लाइन देखेंगे और ट्रांसवर्सल देखेंगे जिनसे वो दोनों लाइन टच है। जैसे इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो ये चारों एंगल हैं इंटीरियर। और देखो एक एम है एक एन है, ये दो लाइन है और इनको जो ज्वाइन कर रही है एम और एन को, वो कौन सी लाइन है, ये वाली। अब z बनना चाहिए, मीन्स एक जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में बनेगा एंगल, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, और वो भी इन कॉर्नर पे। तो यहाँ देखो एक ये लाइन एक ये लाइन एक ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर की बात हो रही है तो ये देखो ये z बन रहा है, हम यहाँ से आएंगे ऐसे जाएंगे और ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा ये 6 एंगल, और यहाँ से 4 एंगल बनेगा। तो ये कुछ ऐसे वाली सिचुएशन बना रहे, यानी एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे उल्टा देखें तो यहाँ से ऐसे 3 और 5 ये क्रॉस में बन रहे हैं, तो एंगल 3 और 5 क्या होंगे, ऑल्टरनेट। तो एंगल 4 6 के ऑल्टरनेट है, एंगल 3 एंगल 5 के ऑल्टरनेट है। तो इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये इंटीरियर है तो इसलिए कह देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इनका हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं आप प्रॉपर ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलो, आप सिंपली इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कह सकते हो, उससे आपका काम चल जाएगा। अब देखो आप आगे आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में सेम होगा, ये जो एंगल दे रखा है इनके क्रॉस में, जैसे मैंने ये क्रॉस कहा था ऐसे, तो यहाँ 4 था, 4 के साथ में क्या था, एंगल 1। तो एंगल 1 के साथ अगर हम क्रॉस में देखें तो क्या बनाएगा, एंगल 7। 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, तो 4 के साथ में 1 और यहाँ से 6 के साथ में 7, तो 1 और 7। ऐसे ही 3 के साथ में एंगल 2 और यहाँ से 5 के साथ में एंगल 8। तो एंगल 1 और 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और एंगल 2 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। ऐसे एंगल 4 और 6 और एंगल 3 और 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, नाम से ही पता लग रहा है कि इंटीरियर एंगल होने चाहिए और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे भी होने चाहिए। अब देखो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से होंगे। सबसे पहले इंटीरियर एंगल बोला हुआ है, तो इंटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, ये दो लाइन है, तो इनके अंदर के एंगल इंटीरियर होंगे, यानी एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। ये चारों हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल की तो बात होगी, आगे बोला है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, मीन्स एक एंगल लेफ्ट में तो दूसरा भी लेफ्ट में। तो देखो इंटीरियर एंगल में मैंने लिया एंगल 4, तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये किसके साथ पेयर बनाएगा? तो ये इंटीरियर में है ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में, तो इंटीरियर में ही इन चारों में ही ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में और कौन सा एंगल है? 5, तो एंगल 5 के साथ बनाएगा। ऐसे यहाँ से एंगल 3 लिया तो यहाँ से एंगल 6, तो यानी एंगल 4 एंगल 5 के साथ बनाएगा, एंगल 3 एंगल 6 के साथ। इनको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स, या तो हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो ये 3 तरह के एंगल होते हैं। जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करे, कोई ट्रांसवर्सल हो जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को कट करती है, तो वहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो 3 तरह के होते हैं। या तो हमारे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इफ M पैरेलल N एंड L इज ट्रांसवर्सल देन फर्स्ट पॉइंट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब अभी तक मैंने आपको बताया कि M और N कोई 2 लाइन दे रखी थी जिसको कोई लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही थी। ये कहते हैं कि अगर M और N जो है कोई लाइन है जो आपस में पैरेलल है, अगर M और N जो है 2 लाइन है जो आपस में पैरेलल है और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो क्या प्रॉपर्टी बनेगी? देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को कोई तीसरी लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं और इंटीरियर एंगल बनते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताए। अब जो प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बोला था पैरेलल लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि अगर वो 2 लाइन आपस में पैरेलल है जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि अगर M पैरेलल N है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, ये वाला इसके, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। अगर M और N पैरेलल है और उनको कोई लाइन कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल होंगे। तो 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3 7 के इक्वल और एंगल 4 5 के, सॉरी एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे जो आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब ऑल्टरनेट एंगल मैंने कौन से बताए थे? 4 और 6, तो एंगल 4 6 के इक्वल होगा। ऐसे ही 3 और 5, तो एंगल 3 5 के इक्वल होगा। तो ये कौन से थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखो, आप सिंपली ऑल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हो। तो ये तो हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, तो 4 के साथ में था 1, 4 6 के ऑल्टरनेट था, 6 के साथ में 7, तो 1 7 के इक्वल और 2 8 के इक्वल, और ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तीसरा इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये पॉइंट इनकम्प्लीट है और सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मीन्स अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है M और N और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होंगे, दैट इज को इंटीरियर एंगल। तो वो कौन से थे? एंगल 4 और 5 था, तो एंगल 4 + 5 180 होगा, या फिर एंगल 3 + एंगल 6 180। तो ये 3 चीज़ें आ गई। अगर 2 से ज़्यादा लाइन को कोई लाइन कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे और को इंटीरियर यानी कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब वही 2 लाइन अगर आपस में पैरेलल दे रखी है
तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उन पे एप्लीकेबल है। और अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइन को पैरेलल दिखाओ तो इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। अगर कोई दो लाइन है जिनको कोई तीसरी लाइन कट करती है और हमें बोलें कि प्रूव करो वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो या तो हमें वहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, या हमें ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल शो करना पड़ेगा, या हमें को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पैरेलल लाइन्स और उससे जुड़े एंगल्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि दो लाइन हैं और आपस में पैरेलल है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, कौन से कोरस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट होंगे या को इंटीरियर एंगल होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.2। तब तक आप ये पीछे की वीडियोस और हमारी पैरेलल लाइन्स और एंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़िए और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।